तकलीफ मत दो। कुरान और हदीस ये दो अलग अलग चीजें हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुरान तो फिर भी ठीक है, हदीस ज्यादा खराब है, या जितने भी ये हमले हैं, जितनी भी ये आतंकी सोच है, ये हदीस से आती है। क्या ये सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। जितनी हदीस बुरी है उतना ही बुरा कुरान है। बल्कि ऑथेंटिसिटी अगर देखी जाए तो आपको हदीसों की ऑथेंटिसिटी ज़्यादा मिल जाएगी, क्योंकि उसमें एक क्राइटेरिया है चेन ऑफ नरेटर्स का। ओके। और उसको चेन ऑफ जो नरेटर्स है उसको ऑथेंटिक है या नहीं है उसको जज करने का, हालांकि वो भी है सब फालतू, लेकिन ये दोनों से अगर कंपेयर करें तो कम से कम उसमें इन्होंने उसको ऑथेंटिक, नॉन ऑथेंटिक, ज़ईफ, हसन, सही कैटेगराइजेशन की हुई है। चेन ऑफ नरेटर्स है इनके पास कि भाई इसने इससे सुना, इसने उससे सुना, उसने उससे सुना। कुरान के साथ तो ये मामला भी नहीं है, उसके ना चेन ऑफ नरेटर्स है आयतों के, कुछ नहीं। बस ये ट्रस्ट मी ब्रो वाला हिसाब है कि ये सही है, ये अल्लाह की तरफ से। मैंने भी ये सुना था, तुमने भी यही सुना है, इसी को मान लो, हाँ, इसी को लेकर आगे बढ़ लो। आगे बढ़ो। तो देखा जाएगा तो हदीस की ऑथेंटिसिटी कुरान की ऑथेंटिसिटी से ज्यादा है। लेकिन हदीसों के मामले ये कहते हैं कि इसमें ज़ईफ भी है, फलाना है, ढिमकाना है, कुरान सही है। लेकिन आप अगर सिर्फ कुरान को अगर लोगे और हदीसों को अगर हटा दोगे आप, तो ये इतनी लूली लंगड़ी किताब है, इतनी एम्बिगुअस किताब है कुरान, कि वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगी। यानी उसको आप समझ ही नहीं पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है, ये आयत किसके बारे में है, ये क्या बोल रहा है लिखने वाला, कुछ समझ ही नहीं आएगा आपको उसमें। इतनी लूली लंगड़ी किताब है। मैंने कहीं पर सुना कि कुरान की जो आयतें लिखी गई, जिस कुरान को हम अल्लाह की आवाज मानकर चल रहे हैं, उसमें भी बदलाव कर दिया गया, उसकी भी कुछ आयतें हटा दी गई वक्त के साथ। सर, हदीसों का अगर मुताला करें तो कुरान के आपको अंदर काफ़ी सारे बातें मिलती है कि प्रिजर्वेशन में इतने फॉल्ट है। वो हज़रत आयशा फरमाती है, मिल्क सकलिंग वाली जो आयत थी वो किसी पर्चे में लिखी हुई थी, वो तकिए के नीचे था, वो आके बकरी खा ली, है ना। दूध पिलाने वाले हैं, मतलब कोई नॉन महरम है, ठीक है, इस्लाम में महरम नॉन महरम वाला हिसाब रहता है। तो नॉन महरम के सामने एक जो मुसलमान खातून है वो जा नहीं सकती है। तो अब लेकिन जैसा ऑफिस में काम कर रही है तो उसको तो आना जाना सामने पड़ेगा। तो क्या किया जाए, तो इसके लिए रसूलुल्लाह ने कहा था कि इसको 10 बार दूध पिलाओ अपना, ठीक है। उसको सकलिंग कहते हैं। तो बीच में एक फतवा भी आया था कि कोई, अभी वो रसूलुल्लाह के ज़माने में तो ऑफिस थी नहीं, नए मसले मसाइल आया, फतवा आया था कि अगर सऊदी या किसी आलिम का फतवा था कि अगर ऑफिस में काम कर रहे तो जो कलीग्स है उनको अपना दूध पिला दो। तो कलीग्स तो एकदम खुश हो जाएंगे, चलो तो ऐसी खतरनाक चीजें भी है। तो इलॉजिकल, एकदम महा इलॉजिकल। अब बेचारा जिसकी शादी नहीं हुई है, शादी तो छोड़ दो, बच्चा होने के लिए शादी होना जरूरी नहीं होता है, लेकिन इंटरकोर्स होना जरूरी होता है। तो इंटरकोर्स ही नहीं हुआ है, डिलीवरी नहीं हुई है, बच्चा नहीं हुआ है, वो दूध आएगा कहाँ से? तो इतने तो ये इलॉजिकल, ये रसूलुल्लाह और ये सारी टीम वैसी है। खैर, तो कैसा है कि कुरान की जो बातें हैं वो तो आपको हदीसों के बिना समझ में ही नहीं आएगी, आपको हदीसों का सहारा लेना। अब क्या होता है कि दिमागी अपंगता इसमें भी है, कुरान में भी है, हदीसों में भी है। अंधविश्वास कुरान में भी पड़ा है, हदीसों में भी पड़ा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें डिटेल में आपको रसूलुल्लाह की ज़िंदगी जो है वो हदीसों में देखने में। तो बहुत सारे मुसलमान जब हदीसों को देखते हैं उसमें तो 55 साल के रसूलुल्लाह 9 साल की बच्ची के साथ, आयशा के साथ जो इंटरकोर्स कर रहे हैं शादी के नाम पे, वो देखते हैं, स्लेव्स का ये सब देखते हैं। तो वो क्या करते हैं, आउटराइट हदीसों को ही रिजेक्ट कर देते हैं, या हम मानेंगे नहीं। अरे हदीसों को तुम अगर रिजेक्ट कर दोगे तो कुरान तो खड़ा ही नहीं होता फिर बेस बनाने के लिए। आप नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज का तरीका कुरान में नहीं, कुरान की नहीं है, नमाज का तरीका ही नहीं है। किसने बनाया फिर? हदीसों से मिला है। सड़कों पर जाम लगाकर जो नमाज पढ़ी जा रही है उसका तरीका कुरान में है ही नहीं। यू विल बी शॉक्ड। ईद नहीं है कुरान में। अच्छा, ईद नहीं है, नमाज नहीं है, खतना नहीं है। और ये तो पूरे स्तंभ बने हुए हैं आज इस्लाम के। वो अल्लाह उसमें बताना भूल गया था, यहां वहां की स्टोरी बता रहा है अल्लाह, जो कि कुछ काम की नहीं। जो मेन चीज थी वो ही नहीं बताया कुरान में। अच्छा, ये लिखी गई थी शुरुआत में, बाद में हटा दी गई, ऐसा भी हो सकता है क्या? नहीं, कुरान का वो हिस्सा ही नहीं थी, कुरान का वो हिस्सा ही नहीं रहा कभी। फिर लिखी क्यों गई थी वो? वहां कहते हैं कि कुरान तो चल, इस्लाम तो चल कुरान से रहा है। अरे बाबा, रसूल, इसी वजह से तो कह रहा हूं कि आप जब तक हदीसों को नहीं लोगे, और ये जो होते हैं जो नहीं मानने वाले, ये बहुत रेयर परसेंटेज होता है जो नहीं मानते, वरना पूरा मुसलमान और जो आम मुसलमान है वो सारे के सारे कुरान हदीस को मानने वाले ही है। समझे? ये तो कुछ लोग आके आज बोल रहे कि हम हदीसों को नहीं मानेंगे, वरना मुसलमान जो है वो हदीसों को मानता है। तो उसको नमाज का तरीका और ये बाकी चीजें, खतना करना, ये सारा हदीसों में मिला। ईद की ना सारी चीजें हदीसों में है, कुरान में तो है ही नहीं कुछ। ये वहाबी सोच सबसे ज्यादा आता है, का नाम आता है जब हम आतंकवाद की बात करते हैं, कश्मीर में डिस्टर्बेंस की बात करते हैं, या कहीं पर भी आतंकवादी की बात होती है। वहाबियों को क्यों घसीटा जाता है जब भी ये बातें होती हैं, जिहाद की बात होती है? तो असल में क्या होता है कि
इनके जो अलग अलग फिरके हैं, इनकी इस्लाम को लेके अंडरस्टैंडिंग अलग अलग हो जाती है। ठीक है, अब वो अगर देवबंदी है या बरेलवी है, तो ये होते हैं मुकल्लिद, मतलब इनके एक बड़े स्कॉलर है। जैसा अगर हनफी होगा तो इमाम अबू हनीफा का जो पूरा सिस्टम है उसको लेके चलता है, शाफी होगा तो इमाम शाफी का पूरा सिस्टम को लेके चलता है। तो इनके अंदर कुरान की अंडरस्टैंडिंग को लेके या हदीसों की अंडरस्टैंडिंग को लेके या इस्लाम की इंटरप्रिटेशन को लेके दे हैव डिफरेंट मेथड्स कि भाई हम इस तरीके से मानेंगे, हम इस तरीके से मानेंगे। तो जो वहाबी होता है वो डायरेक्टली ही ट्राइज टू इम्प्लीमेंट कुरान एंड हदीस। ओके, कुरान और जो सही हदीस है वो डायरेक्टली उसको, वो कहता है कि मेरे को ये मिडिल मैन लोग नहीं चाहिए। ठीक है, और मिडिल मैन की बात अगर गलत रहेगी, कुरान या हदीस से टकराएगी, तो हम उसको हटा देंगे, हटा दें, हम नहीं मानेंगे। हमारा सोर्स जो है वो कुरान है और हदीस है, तो वो उसको फॉलो करता है। अब कुरान और हदीस को मैंने जैसे कि पहले कहा था आपको कि जो इस्लाम को अगर फॉलो करेगा जो कि कुरान हदीस है, तो ऑब्वियसली वो कट्टर बनेगा। वो या तो इस्लाम छोड़ देगा, वो या तो टेररिस्ट बनेगा, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, मिडिल वे नहीं है। तो ये इस वजह से ये वहाँ भी, जैसे ISIS और ये सारे लोग हैं, ये मोस्टली आपको वहाँ भी कल्चर से आपको मिलेंगे। और रसूल की गुस्ताखी के नाम पे मारने वाले आपको बरेलवियों में से मिलेंगे। अच्छा, हाँ, ये जो कन्हैया लाल जी का जो एक पूरा वो कैंपेन चल रहा था उस वक्त पर। हाँ, तो ये इसमें जो है ना, ये आपको मोस्टली बरेलवी लोग मिलेंगे। रसूलुल्लाह की शान को बरकरार रखने के लिए अगर कोई कुछ कह दे तो ये से ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं।